माँ जल्दी आओ, देखो पापा ने फिर बिस्तर गंदा कर दिया है। आप कहाँ चली जाती हो इनके पास से? पता है ना आपको, आज मेरे सीनियर सर अपनी फैमिली के साथ खाने पर आ रहे हैं। पूरे घर से बदबू आ रही है, साफ कीजिए जल्दी। आपको तो बिल्कुल एहसास नहीं है। बेचारी 75 वर्षीय विमला जी को अपने सगे बेटे रघु के मुंह से यह सब सुनने की आदत पड़ गई थी। 2 साल पहले तक सब सही था। पति जोखू जी सरकारी नौकरी में थे। बड़ी धूमधाम से सेवानिवृत्त का समारोह मनाया गया। बेटा रघु, बहू संजू बहुत ही मान सम्मान देते दोनों को। एक दिन रघु के पिता जोखू जी ने सैर करके घर आ रहे थे। बहू संजू के मुंह से अपने और अपनी पत्नी का नाम लेते सुनकर रुक गए। बहू रघु से कह रही थी कि माँ, पापा को क्या ज़रूरत पैसों की, रोटी तो मिल रही है ना। ऐसा करो, तुम पापा से बात करके बैंक के पैसों से कोई दूसरा घर बनवा लो। कम से कम इस महंगाई के ज़माने में घर ले तो ठीक रहेगा। पर माँ जी, पिताजी को जीते जी खबर ना लगने पाई इस बात की। अगर आप पापा पूछेंगे कि क्या कर रहा है तू इतने पैसों का, तो क्या कहोगे? संजू बोली, कह देना कि दुकान में घाटा चल रहा है, उसी का माल भरवाना है। दोनों बहू बेटे मन ही मन नए घर के सपने देख रहे थे। तभी एक दिन बेटे रघु ने बोला, पापा मुझे पैसों की ज़रूरत है, बहुत घाटे में जा रही है दुकान। रोने का नाटक करने लगा। बहू रानी भी सहयोग करने लगी। तभी अपने बेटे के मुंह से इस झूठ बोलकर पैसे मांगने वाली बात जोखू जी को खुद को संभालते हुए बोले, मेरी संपत्ति पर पहला हक मेरी पत्नी विमला का है। पूरी जिंदगी तेरी खातिर उसके मन की छोटी छोटी इच्छाएं मारता रहा, पर अब नहीं। जो करना है तुझे अपने दम पर कर। इतना बोल ही पाए थे जोखू जी कि उनका शरीर एकदम से अकड़ने लगा। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। जोखू जी को लकवा मार गया था। अब बिस्तर पर ही रहते। ना चला जाता ठीक से, ना बोला जाता। रघु भी पूरे दिन माँ विमला जी को ही आवाज़ लगाता। अगर जोखू जी की खांसते तो भी बोलता, जीना हराम कर दिया है आप लोगों ने। पूरे दिन घर में मरीजों वाला माहौल बना रखा है। दवाइयों की बदबू आती रहती है। घर में नहीं अस्पताल हो गया है। पूरा घर जोखू जी के सारे काम विमला जी ही करती। वो खुद बीपी और शुगर की मरीज थी, फिर भी अपना दर्द कभी ना दिखाती पति के सामने। उनकी दवाई लेने भी वही जाती। रघु संजू को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। विमला जी पूजा कर रही थी। रघु की तेज आवाज़ सुनकर सहम सी गई। जल्दी से भागती हुई आई। अभी करती हूँ बेटा साहब, बस थोड़ी देर लगेगी, कई बार विमला जी ने कहा। बहू काम वाली लगा लो। पर संजू कहती, क्या ज़रूरत है मम्मी जी, इतने पैसे कहाँ हैं? पापा जी की पेंशन में तो उनकी दवाई, आपकी दवाई का ही खर्चा निकल आए बहुत है। मेरे पति पर लोगों का बहुत बड़ा कर्जा है। आप ही क्या करती हैं? पापा जी का काम तो कर ही सकती हैं। विमला जी को लगता रघु उनका बेटा नहीं, बस अपनी पत्नी का पति है। जब बेटे को ही कोई फिक्र नहीं तो किसी और से कैसे शिकवा और शिकायत? विमला जी कहती हैं, पति है मेरे, उनके काम तो जीवन भर करूँगी। बहू, बस पूरे घर की सफाई नहीं होती, साथ में मुझ पर इन्हें पल पल किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बात आ ही गई। विमला जी आई और जल्दी से सारा बिस्तर साफ किया। जोखू जी को साफ कर दूसरे कपड़े पहनाए और
जोखू जी ने अपने हाथों को उठाने की कोशिश की और बिमला जी को बैठने को कहा। पता नहीं कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारते रहे। आंखों से आंसू भी लुढ़क गए। फिर चेहरे पर मुस्कान लिए कुछ आश्वासन सा दिया। फिर उनकी सांसें तेज होने लगी। बिमला जी घबरा गई। जल्दी से रघु पंजू को आवाज़ लगाती है। दोनों गुस्से में आए। क्यों पूरे घर को सर पर उठा रखा है? माँ, आपको पता है ना, आज मेहमान आ रहे हैं। रघु चिल्लाया। घर पे तुम पर बोझ बन गया। एक मेहमान आज चला गया हमेशा के लिए। बिमला जी बस जोखू जी के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों से मालिश कर रही है कि शायद उनकी उंगलियां हिलने लगे। ये गर्म हो जाए, इनमें जान आ जाए। पर क्या आज तक गया हुआ इंसान वापस आया है? रघु संजू ने भी जोखू जी को छुआ। सच में पापा तो चले गए। तभी जोखू जी के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। सुन, रघु ने उठाया। बिमला जी, जोखू जी से कह दीजिएगा टेंशन न ले, मैंने घर के कागज़ तैयार कर लिए हैं रघु के नाम पर। उन्होंने नया घर आप सबके साइन करवाने पर आ रहा हूँ। सुन रघु के साथ कांपने लगे और पंजू। रघु जोखू जी के चेहरे को देख फपक फपक कर रोने लगे। माफ़ कीजिएगा, एक बार लौट आओ, जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। बस एक मौका दे दो। इस पापी बेटे को पर अब पछताने का क्या फ़ायदा? जोखू जी तो स्वर्गलोक चले जा चुके थे। माँ बाप की सेवा कर लो। एक बार संसार से विदा हो गए तो दोबारा नहीं मिलते। बचपन में आपकी एक छींक पर पूरी रात जागने वाली माँ बाप क्या इतनी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि बच्चे उनकी बीमारी में, बुढ़ापे में प्यार से दो मीठे बोल ले, थोड़ी सेवा कर दें। थोड़ी देर बच्चे उनके पास प्यार से बैठ भी जाएं तो उनकी आधी भी बीमारियां दूर हो जाएं। बदले में आपको अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ दे जाते हैं। ये तो वो माँ बाप हैं जो बिना किए भी सब न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों का। पर अफसोस, बच्चे बहुत देर से समझते हैं, ज़्यादातर समझते ही नहीं। बस पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। वक्त रहते माँ बाप की कदर कर लो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी कहानियाँ देखने या सुनने के लिए बीके हिंदी कहानी 05 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।